ड्रामा सीरियल गलती में आ चुका है बहुत बड़ा मोड़। जैसा कि आज की एपिसोड में आपने देखा, साद ने खुदगर्जी और बेहिसी की इंतहा ही कर दी जब उसने भरी महफिल में ज़ायरा को झूठा साबित करने के लिए कुरान पाक की झूठी कसम खाई। वो ज़ारा को 3 तलाक़ें दे चुका है। अब सभी लोग ज़ारा को ही गलत समझने लगे हैं। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे ज़ारा बहुत ही उदास है। वो अपनी वालदा से कहती हैं औरत अगर सच बोले तो उसे सबूत की ज़रूरत होती है और मर्द झूठ बोल के भी मोतबर रहता है। साद को जब ये लगा कि वो हमेशा के लिए ज़ारा को खो चुका है, वो रोते हुए अपनी वालदा से गिला करता है। माएँ तो औलाद की खुशियों पर अपने आप को कुर्बान कर देती हैं। आपने मेरी खुशियाँ ही कुर्बान कर दी, कैसी माँ हैं आप। मगर तब साद को ज़ैतून बेगम ने तो नहीं कहा था कि गुलाम पाक की झूठी कसम खाओ और अपनी मोहब्बत को यूँ रस्वा कर दो जिसके वो शुरू दिन से ही बड़े बड़े दावे करते आया था। ये वक्त गुजरता चला गया। मायरा ने जब साद के सामने कोई बकवास की तो वो इसे ज़ोर से थप्पड़ मारता है तो ज़ैतून बेगम साद से कहती है, साद क्या कर दिया तुमने, अपनी बहन पर हाथ उठा दिया। तो साद अपनी माँ को जवाब में कहता है, ऐसी बहनों के साथ यही होना चाहिए जो भाइयों के घर बर्बाद करती हैं। अपने बेटे का ये मूड देखकर आखिरकार ज़ैतून बेगम आई हैं ज़ारा को मनाने। ज़ारा को जब ज़ैतून बेगम के आने की खबर हुई तो वो गुस्से से यहाँ आई। ज़ारा की मामू और ममानी भी वहाँ पर मौजूद हैं। ज़ैतून बेगम ने अब ज़ारा से कहा कि सब कुछ ख़त्म करो, अब चुपचाप घर चलो। मगर अब ज़ारा खड़े होकर अपना फ़ैसला सुनाती है, मुझे मरना कबूल है लेकिन मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी। ये कहते हुए वो वहाँ से चली आई। अब के बार भी ज़ारा की ममानी ज़ारा को गलत समझती है तो दूसरी जानिब जब मायरा अपने घर फ़हद के पास वापस गई तो फिर वो अपने शोहर पर शक करती रही। आखिर तंग आकर फ़हद ने उसे अपने घर से निकाल दिया। वो गुस्से से तूफ़ान की तरह ज़ारा के घर आती है। ज़ारा भाभी चिल्लाकर कह रही है और साथ ही बदतमीज़ी अलग से करती है तो नफीसा बेगम उसे कहती है, आराम से बैठकर तमीज़ से बात करो। तो वो चिल्लाकर कहती है, मैं यहाँ पर बैठकर बात करने नहीं आई हूँ। इतने में ज़ारा भी वहाँ पर आई और वो ज़ारा से कहती है, आपकी वजह से उसने मुझसे ताल्लुक़ ख़त्म करके मुझे घर से निकाल दिया। मायरा ने गुस्से से उस पर हमला किया तो ज़ारा ने इसका बाजू पकड़ लिया। ज़ारा कहती है, ना ही मैं तुम्हारे घर में हूँ और ना ही मैं तुम्हारी भाभी हूँ जो तुम्हारी बदतमीज़ियाँ बर्दाश्त करूँगी। दूसरी तरफ शान से मायरा से कहती है, अपनी शक की आड़ में तुमने अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद की और साथ में ज़ारा की भी। दूसरी तरफ घर में इतना तमाशा होने के बाद ज़ारा की ममानी उसे ही कसूरवार समझती है। मगर ज़ारा अब कैसे अपनी सच्चाई सबके सामने बयान करे। कुरान की झूठी कसम उठाने के बाद अब साद को कभी माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। वो एक झूठा और धोखेबाज मर्द है। इस बात का अंदाज़ा उसे खुद भी हो जाएगा और वो उसी दुख और शर्मिंदगी में शायद खुदकुशी भी कर ले। आप साद के बारे में क्या कहते हैं? इस बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिए। मज़ीद ड्रामा प्रोमोस के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।